मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। पहला सवाल कि इंसान को सवाल क्यों आता है? क्या नहीं आना चाहिए? अगर नहीं आया तो क्या होगा? विश्व में किसी इंसान को सवाल न उठे तो क्या होगा, और सवाल उठे तो क्या हुआ? सभी के सामने आज आ चुका है। मरने के उपरांत मैं का क्या होता है? अगर मैं मरता नहीं है तो नया मैं कहाँ से पैदा होता है, जिससे दुनिया की जनसंख्या बढ़ती जा रही है? सवाल होता है लोगों का, जनसंख्या बढ़ रही है मतलब क्या? कुछ लोग मर गए, उसकी जगह पर आए रहेंगे दूसरे, वरना जनसंख्या कैसे होगी? यानी वही मैं फिर से पैदा होकर आ गया। यानी कुछ लोगों ने डिसाइड कर दिया कि इतने करोड़ लोग हैं और वही वापस जन्म लेकर आ रहे हैं। फिर लोगों का सवाल होता है, क्योंकि ऐसी मान्यता देने वाले लोग भी हैं जो बताएंगे कि अभी वही लोग कैसे साइकिल में घूम रहे हो, 84 लाख का चक्र जो है उसमें लोग घूम रहे हैं। यानी उतनी ही आत्माएं हैं, आते जाते रहती है, घूमते रहती है। और जितने लोगों को निर्वाण मिल गया फिर उसकी जगह पर नए कुछ डाल दिए जाएंगे, नंबर वही रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है। तो ऐसी मान्यता में बिल्कुल न रहे। पहला सवाल था मरने के उपरांत मैं का क्या होता है? तो मैं दो तरह के होते हैं, एक नकली मैं, एक असली मैं। नकली मैं है नहीं, असली मैं मरता नहीं। नकली मैं जो आभास है, केवल आभास है, दो चीज़ों के जुड़ने के साथ तीसरी चीज़ का आभास। अंधेरा और कोट, दो चीज़ें जुड़ी तो लगता है कोई तीसरा इंसान खड़ा है, तो वो आभास है। नकली में आभास, लगता है नहीं। तो ये नकली में, अभी सवाल है कि इसका क्या होगा? ये वापस से आएगा? अगर नहीं आएगा तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? सवाल उनका ये है। तो इसको समझो कि जनसंख्या बढ़ गई, इसका अर्थ कोई मैं लौट कर आया ऐसा नहीं है। जनसंख्या बढ़ रही है, इसका अर्थ वो संभावना पहले से ही थी। आज पृथ्वी पर बिल्डिंगें बढ़ रही है कि नहीं? कहाँ से आ गई बिल्डिंगें? घर बढ़ रहे हैं। कहाँ से आ गए? कोई दूसरे लोक से नहीं आए, परलोक से नहीं आए। वो इसी लोक की संभावना, जो मट्टी पृथ्वी पर उपलब्ध है, जो पत्थर पृथ्वी पर उपलब्ध है, इनसे कितनी बिल्डिंगें बन सकती है और कितनी बन सकती है? तो जनसंख्या कितनी बढ़ सकती है? तो ये तो संभावना है। ये बढ़ गए हैं तो कोई और आए और कोई निर्माण कर रहा है, बाहर से कोई नए लोग से कोई आ गए, ऐसा नहीं है। ये तो इस पृथ्वी की संभावना है, वो तो अभी पूरी खुली भी नहीं। लोग कहते रहते ना अभी इस साल के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसे कई बार लोगों ने भविष्यवाणियां की है, इस साल में, इस साल में, इस साल में। तो हर बार लोगों को यही कहा गया, अरे अभी तो संभावना शुरू हुई है, खत्म करने का सवाल नहीं है। उस बिल्डिंग में जो स्पेस है, अंदर जो स्पेस है, वो तो उपलब्ध थी। चारों तरफ दीवार खड़ी की और आपने कहा बिल्डिंग है, और दीवारें हटा दी तो आपने कहा बिल्डिंग मिट गई। तो मैं जो है असली मैं तो है ही, सिर्फ दीवारें हटती है, दीवारें जुड़ती है, दीवारें हटती है, दीवारें जुड़ती है। ज़्यादा संभावना हो रही है। तो वो दीवारें टूट गई उस मट्टी से, फिर और कोई दीवारें खड़ी की। तो ये मत समझना कोई व्यक्ति लौट कर आया,
व्यक्ति लौट कर नहीं आता अज्ञान की वजह से और अहंकार की वजह से। अहंकार चाहता है मैं लौट लौट कर आऊं, वो अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट समझता है नहीं, मगर अपने आप को जब तक ज्ञान नहीं हुआ ना तब तक उसको लगता है मैं लौट कर आऊं। अरे तुम्हारे आने से पृथ्वी पर हुआ क्या है? असली जो चीज है तुम उससे प्रकट करने का मौका दो। तुम्हारा काम इतना है कि जो तुम्हारे अंदर असली चीज है वह खुल पाए, खिल पाए, तो तुम्हारे अस्तित्व का कोई मतलब है। अगर उस जीवन को अभिव्यक्त होने का मौका दे पाए तो जीवन का उपयोग है, वरना उस व्यक्ति का जो अपने आप को लौट कर लाना चाहता है कोई फायदा नहीं है। तो ये सवाल सदियों से लोगों का रहता है कि वापस वही लौट कर आएगा या वो नहीं मरता है तो फिर ये लोग कैसे बढ़ रहे हैं। तो लोग तो बढ़ते रहेंगे क्योंकि वो स्पेस तो उपलब्ध है। खाली दीवारें आएगी नई बिल्डिंग तैयार, दीवारें आएंगी नई बिल्डिंग तैयार। तो आज जितनी जनसंख्या है उतनी संभावना नहीं है पृथ्वी की इससे बहुत बड़ी संभावना है। पृथ्वी की ताकत उन सब चीज़ों को समाने की बहुत बड़ी है। इंसान ने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है, इंसान की कल्पना में वो सब बैठता नहीं है। इंसान आज का ही देख पाता है, आगे का वो देख नहीं पाता। उसकी बुद्धि उतनी प्रखर है नहीं, बुद्धि उतनी बड़ी नहीं, क्योंकि वैसे चित्र उसने देखे नहीं। पेड़ों पर जो चित्र देखने थे वो देखे नहीं, तो बुद्धि खुली नहीं, विकास उतना हुआ नहीं है, हृदय खुला नहीं है। तो इसलिए ये सब चीज़ें छुपी हुई हैं और फिर अज्ञान में कुछ ऐसी धारणाएं बनती है। फिर लोग लॉजिक में बिठाते हैं कि इतने लोग हैं और इतने मर गए तो ये कैसे बढ़ रहे हैं, तो किसी और लोग से आते होंगे, इस तरह के जवाब दिए गए हैं। तो वो सब भ्रम में डालने वाले जवाब है। असली जवाब सुनने की तैयारी होती है तो पता चलता है इससे कोई मैं के वापस लौटने की बात नहीं है। नकली था नहीं, असली मरता नहीं। इस तरीके से आप देखोगे ये जनसंख्या बढ़ते जाएगी। इसका अर्थ है कोई लौट कर नहीं आया, वो पहले से ही था, सिर्फ दीवारें बनी, सिर्फ शरीर बने और शरीर बनने की वजह से लगा कोई आत्मा आई है, कोई लौट कर आया है, कोई व्यक्ति था जिसका पुनर्जन्म हुआ है। तो ये धारणाएं सब झूठी हैं। मुझे जिंदगी में केवल नाम कमाना है ताकि मेरी मृत्यु के बाद भी हमेशा लोग मुझे याद रखें, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे जिंदगी में केवल नाम कमाना है। आपका नाम पहले ही हो चुका है। आप जो हो एक्चुअली उसका नाम तो पहले ही बहुत हो चुका है और हो ही रहा है, कंटिन्यूस हो ही रहा है। मेरी सवाल कैसे? अगर एक व्यक्ति पूछ रहा है मेरा नाम, तो व्यक्ति एक विशेष नाम को ही अपना नाम मानता है। इस वजह से ये सवाल उठता है कि मुझे जिंदगी में केवल नाम कमाना है और हमेशा लोग मुझे याद करें, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो आप क्या कर सकते हैं? जो नाम ऑलरेडी हो चुका है उसकी अभिव्यक्ति करनी है। जो नाम ऑलरेडी हो चुका है उसकी अभिव्यक्ति करनी है। और कैसे करनी है? वर्तमान में जो आपको काम मिला है उसको बेहतर कैसे करें और अज्ञातवास में कुछ समय निरंतरता से काम करें। जो वर्तमान है उसमें काम करें, बेहतर काम करें। जो चल रहा है, मन कुछ तो फ्यूचर में भागता है। उसको क्या कहा जाता है? तुम्हारी बॉडी ट्रेंड होनी चाहिए। जो काम तुम्हें मिला है उसको पहले बेस्ट करो और कुछ समय अज्ञातवास में रहना होगा। मन क्या चाहता है? कुछ भी थोड़ा किया तो मैं देखूं इसकी रिजल्ट क्या आ रही, ये क्वालिटी मुझ में आ गई, क्या रिजल्ट आ रही। तो जो भी आज आपको पॉपुलर लोग दिखाई देते, उनके जीवन में देखोगे एक लंबे समय तक कार्य चलता रहा, अभ्यास चलता रहा,
फिर एक समय ऐसा आया कि वो पर्दे पर दिखाई दिए। तो उस पीरियड में जो काम किया वो हमें नहीं दिखता, हमें सिर्फ वही दिखता है जो एंड प्रोडक्ट आया, तो लगता है कि हम भी ऐसे बन जाएं। तो उसके लिए जो वर्तमान में चल रहा है उसको निरंतरता से जारी रखें, और अज्ञातवास में यानी कुछ समय अज्ञात रहना है। अगर नाम कमाना है ना तो कुछ समय अज्ञात रहना, बिल्कुल नाम नहीं होगा, ज़्यादा लोगों को दिखाई भी नहीं दोगे, अपने अभ्यास में लगे रहोगे। बुद्ध 6 साल जंगलों में लगे हुए थे, महावीर 12 साल अज्ञातवास में थे, पांडव भी थे, राम भी था। तो कुछ लोग जब अज्ञातवास में, तो जब लौट कर आते हैं तो वे विश्व को ऐसा कुछ देते हैं जिस पर विश्व ने उतने साल सोचा ही नहीं। विश्व अपने रोज के कर्मकांड करते रहा, नया सोचा ही नहीं। जो लोग अज्ञातवास में गए वो कुछ ऐसा लेकर आए, जब वो सामने आया तो सभी दंग रह गए, कर ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमने सोचा ही नहीं। कोई ध्यान को लेकर आया वापस, कोई तप को लेकर आया, कोई प्राणायाम को लेकर आया, कोई आसनायाम को लेकर आया, कोई विचारायाम को लेकर आया, कोई मौनायाम को लेकर आया, अलग अलग चीज़ों को कोई लेकर आया। तो वो देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ, ये चीज़ तो थी मगर हमें दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ लोग अज्ञातवास में गए, काम करते रहे, रिजल्ट आई जब, तो वे विश्व के सामने आए। तो इंसान नाम कमाना चाहता है तो उसके लिए जो मेहनत श्रम उस MSY से होना चाहिए। और समझ ये हो कि नाम सिर्फ उसी चीज़ का है, व्यक्ति सिर्फ क्रेडिट लेना चाहता है। वो क्रेडिट न लेते हुए अगर तेजस्थान से संपर्क करना सीख जाए तो ये फास्ट होगा, क्योंकि सेल चाहता ही है ऐसे MSYs तैयार हों जिनके द्वारा नई आइडियाज़ लॉन्च हों, जिनके द्वारा नई बातें अभिव्यक्त हों। कितनी सारी चीज़ें रुकी हुई है, लोग तैयार नहीं है, तो लोग तैयार होते जाए और वे सारी चीज़ें विश्व में प्रकट हों। तो आपके अंदर ये विचार आए हैं तो शुभ विचार है, सिर्फ उसमें व्यक्ति की चाहत हटानी है, क्योंकि व्यक्ति की चाहत दुख देती है, असफलता हुई थी दुख होती, और भक्ति की चाहत में असफलता में भी आनंद ही होता है। तो इस समझ के साथ आपको काम करना है। अपनी तकदीर बनाना अपने हाथ में है क्या? क्या यह बात गलत है? क्या भाग्य लकीर में जितना है उतना ही मिलेगा? और यदि हमें आगे बढ़ना है तो क्या यह सोचना सही है? यदि सफल होना है तो क्या दिशा होगी? सवाल है उनका, अपनी तकदीर बनाना अपने हाथों में है क्या? अपने आप को यहाँ क्या मान रहे हैं? मेरे हाथों में तकदीर है क्या? पहला सवाल तो उससे यही पूछा जाएगा कि तुम्हें कितने हाथ हैं? 1 हाथ है, 2 है, 1000 है? किसके हाथ में तकदीर है? ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर कौन है? हर बात के पीछे ईश्वर का हाथ है। हर बात के पीछे ईश्वर का हाथ है। उस हाथ में सब कुछ है, सभी लकीरें हैं उस हाथ में। तो सवाल जो है, अपनी तकदीर बनाना अपने हाथ में है क्या? तो इसका अर्थ क्या? तकदीर जो हम बना रहे हैं, तकदीर को लोग किस तरह लेते हैं कि मुझे ये मिल गया, वो मिल गया, तो ये मेरे तकदीर में था इसलिए मिल गया। मगर समझ क्या हो कि आपकी तकदीर की संभावना संपूर्ण है। जैसे इनका अगला सवाल भी जो है, क्या भाग्य में जितना है उतना ही मिलेगा? यानी इसके पीछे अजम्पशन क्या है? इस सवाल के पीछे मान्यता क्या है? क्या भाग्य में जितना है उतना ही मिलेगा? इसका अर्थ क्या है? भाग्य में थोड़ा होता है। मान्यता क्या है पीछे? जो छुपी हुई है, दिखाई नहीं देती। जितना भाग्य में उतना ही मिलेगा क्या? यानी कि बहुत थोड़ा है। मगर सरश्री क्या कहेंगे? जितना तुम्हारे भाग्य में उतना ले पाओगे क्या? सवाल क्या होना चाहिए अपने आप से, तुम्हारे भाग्य में जितना तुम ले पाओगे क्या? जितना भाग्य उतना ही मिलेगा क्या? तो भाग्य
मैं इतना है, भगवान शब्द से ही भाग्य शब्द आया है। भाग्य का अर्थ भाग्यवान, भगवान, यानी जो संभावना परमात्मा की है वही इंसान की है। इतना कुछ है उपलब्ध संभावना, उसमें से थोड़ा प्रतिशत भी इंसान ले पाया तो उसका जीवन कैसा होगा, उसमें कितना प्रेम, कितना आनंद, कितनी सफलता, कितना स्वास्थ्य होगा, इंसान कल्पना नहीं कर सकता। वो अगर ग्रहण कर पाए, वो अगर निकाल पाए जो उपलब्ध है, बैंक में आपके उपलब्ध है, आपको निकालने की कला आनी चाहिए। कौन सी स्लिप भरूं तो मुझे मिलेगा, गलत स्लिप भरी तो क्या होता है, बाउंस होता है। तो कैसे निकालना है, किन विचारों से निकालना है, ये कला सीखनी है। आपके भाग्य में सब है, हर चीज है, मगर उसको निकालने की कला। अनट्रेन्ड बॉडी ये सवाल करेगी जितना है उतना ही मिलेगा क्या, जैसे कि बहुत कम है, भरपूर है, सब भरपूर है, उसको निकालने की कला सीखनी है। तो अपने आप पर काम करना है। इसलिए फिर इस तरह की जो धारणाएं बनी है, कुछ लोग कहेंगे श्रम करो, कुछ लोग कहेंगे लक प्राप्त करो, ये पहनो, इससे तुम लकी बन जाओगे। मगर होता क्या है, उससे आपके विचार बदलते हैं। जो भी कर्म कांड करवाए जाते हैं उससे आपके विचार बदले जाते हैं कि अब मैं इस तरह का कर्म कांड कर चुका हूं, अब मेरे पास सब आने वाला है। तो ग्रहणशील होने के लिए तैयार होते हो। विचारों से आप अपने बैंक से सब कुछ निकाल सकते हो जो ऑलरेडी उपलब्ध है, और वो इतना है कि एक शरीर से आप कितना ले पाओगे। आप कहोगे एक काफी नहीं हो रहा, बहुत सारे चाहिए। एक इंसान का भाग्य बहुत से लोगों को लाभ दे सकता है, सिर्फ एक को नहीं। जिनका बंद है, जो रिसीव नहीं कर पा रहे, उनको भी लाभ दे सकता है। यानी एक संभावना आपको बताई। तो ये मत सोचना कि भाग्य में बहुत थोड़ा होता है उतना ही मिलेगा, क्या जो है उतना ही रिसीव कर पाओ तो भी वो मोर देन इनफ हो गया। सवाल है, क्या चाहते दुख का कारण होती हैं? चाहते दुख का कारण नहीं है, चाहते रखने वाला दुख का कारण है। जो चाहते रखता है उसे चाहते रखना आता नहीं है। जैसे कहा जाए चाकू दुख का कारण है क्या, तो आप कहेंगे चाकू कभी भी दुख का कारण नहीं है। छुरी दुख का कारण है क्या, तो दुख का कारण छुरी नहीं है। दुख का कारण जो उसको इस्तेमाल कर रहा है, चाहतों को कौन इस्तेमाल कर रहा है, वो दुख का कारण है। क्योंकि उसको चाहतों को हैंडल करना आता नहीं। चाकू को कैसे हैंडल करें? चाहत पूरी हुई तो अहंकार जगाता है, चाहत पूरी नहीं हुई तो निराशा जगाता है। दोनों तरफ तकलीफ। अगर उसको ट्रेनिंग मिल जाए हथियार इस्तेमाल करने की तो कोई दिक्कत नहीं। तो चाहते रखोगे, उल्टा फिर कहोगे आप छोटी चाहते बहुत हो गई। आप कोई ऐसी चाहत रखें जो पृथ्वी पर किसी ने नहीं रखी। क्योंकि पता है कि अब मुझे दुख नहीं देगी, मेरी चाहतें मुझे दुख नहीं देगी। जब ये पक्का हो गया तब कहेगा फिर अभी छोटी मोटी क्यों, अब तो बड़ी चाहत रखी जा सकती है। मगर चाहत की समझ नहीं, आसक्ति हो जाती है। नहीं होने के बाद विचार पकड़ लेते हैं, छोड़ते ही नहीं। फेल्यूर आया तो दिन भर वही चलते, लोग सुसाइड भी कर देते। फेल्यूर हुआ तो अभी जीकर क्या फायदा, जाके सुसाइड भी कर लेते। यानी विचार इतने पकड़ लेते चाहत पूरी न होने के बाद। तो आप कहोगे ऐसे पर्सन को तुम चाहत मत रखो। जिसको विचार चिपक जाते हैं, जो छुरी इस्तेमाल करता है हैंडल से पकड़ता नहीं है, तो आप उसको कहते बेटर है तुम इसको इस्तेमाल मत करो।
बेटर क्या है कि तुम ये मशीन इस्तेमाल करो, उस मशीन में डालो, बटन चालू करो। तुम्हारे लिए एक चाकू नहीं, तुम्हारे लिए मशीन है, तुम्हारा हाथ नहीं कटेगा। तो चाहत को कौन इस्तेमाल कर रहा है? चाहतें बड़ा काम कर सकती है, मोटिवेशन दे सकती है, अगर सही ढंग से हैंडल किया तो फिर लोग चाहतों पर ब्लेम करते, चाहतें गलत है तो केजी के हिसाब से उन लोगों को कहा जाएगा। अगर बच्चा है तो कहोगे चाकू गलत है, तो बच्चा भी खुश है, चाकू ही गलत है ना, इसलिए मैं नहीं उठाता। मगर आप जानते हैं कि बड़े होकर आप कहोगे कि अब तुम इसे उठा सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो और बड़े काम के लिए, बड़ी अभिव्यक्ति के लिए इसका उपयोग कर सकते हो। सवाल है, अगर खुद को थोड़ी तकलीफ है फिर भी मन को वह शांति तसल्ली मिलती है तो दूसरों के सुख में ही अपना सुख है, यह मान्यता है क्या? ये मान्यता नहीं, हकीकत है। एक ही शब्द मान्यता है इस सेंटेंस के अंदर। क्या था? दूसरों के सुख में ही अपना सुख है, यह मान्यता है क्या? तो बताया ये मान्यता नहीं, हकीकत है। एक ही शब्द उसमें मान्यता है। शब्द क्या था? दूसरों के सुख में ही अपना सुख है, यह मान्यता है क्या? कि जो दूसरों शब्द है वो मान्यता है। दूसरा आप किसको मान रहे हैं, ये ही मान्यता तोड़नी है। ध्यान में कुछ नहीं का अनुभव होता है, यानी कोई तो वहाँ मौजूद होता है, कोई मतलब व्यक्ति नहीं। उस कोई के गुम होने के बाद जो अवस्था आती है, क्या वह आत्म साक्षात्कार है? कि जब ध्यान में कोई नहीं है तब जो अवस्था आई, तो क्या वह आत्म साक्षात्कार है? तो वह आत्म साक्षात्कार नहीं, वह आत्म साक्षात्कारिंग है। वह आत्म साक्षात्कारिंग है। जैसे क्या वो लव है या वो लविंग है? आत्म साक्षात्कार है या आत्म साक्षात्कारिंग है? एक अवस्था, वो अवस्था आत्म साक्षात्कार करवा सकती है। उसी में ही वह कन्विक्शन होगी, उसी अवस्था में वह कन्विक्शन होगी कि इसी को आत्म साक्षात्कार कहा गया है। अगर यही अनुभव आँख खोलने के बाद भी, ये कन्विक्शन आँख खोलने के बाद भी मेरे जीवन में रहती है, तो वो आत्म साक्षात्कार हुआ कहते हैं। वरना क्या, आत्म साक्षात्कारिंग यानी ये कंटिन्यूटी है, उसमें रहते रहे, हर बार जाते रहे, तो इसी अवस्था में रहते हुए आत्म साक्षात्कार होता है, स्टेबलाइजेशन होती है। तो कुछ लोग इस तरह के अनुभव प्राप्त कर चुके, नई नई जगहों पर जाकर, नए नए वाहनों में बैठकर, ऐसे मशीनों पर बैठकर, एक्सरसाइज की मशीनें भी होती है, उन पर बैठकर बॉडी को बहुत हिलाया डुलाया जाता है, तो फिर बहुत वाइब्रेशन देकर बॉडी को छोड़ दिया जाता है। तो कैसा अनुभव होता है? जैसे समाधि में इंसान को अनुभव होता है, बॉडी का एहसास गायब हो गया। तो वो कहेगा क्या ये आत्म साक्षात्कार है? तो क्या कहा जाएगा? आत्म साक्षात्कारिंग, यानी अगर वहाँ समझ है, कन्विक्शन है, ये क्या चीज़ को जाना जा रहा है। वरना उठने के बाद व्यक्ति आया और उसने कहा ये मैंने अनुभव किया, तो वो आत्म साक्षात्कार नहीं था, वो आत्म साक्षात्कारिंग था। करवाता था, करवा सकता था, मगर नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि अभी व्यक्ति को वो समझ नहीं है। तो कई लोग इस धोखे में आज पृथ्वी पर हैं जिनको ऐसे अनुभव मिले। कोई ध्यान विधि करते हुए ऐसा अनुभव मिला, फिर वो उस धोखे में ही रहे और लोगों को मिसगाइड करते रहे, क्योंकि खुद नहीं जाना तो दूसरों को बता भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे कई लोगों के साथ हुआ। तो ये आपके साथ ना हो तो समझ क्या हो, ये आत्म साक्षात्कारिंग है, इससे मिल सकता है, इससे कन्विक्शन हो सकती है।
आप हमेशा उस अनुभव में जाते रहे, हर दिन जाते रहे, एक दिन वो कन्विक्शन इतनी होती है कि फिर आपके उठने बैठने चलने निर्णय लेने में वो झलकता है, आप भूलते नहीं हो फिर आप कौन हो, तब वो आत्म साक्षात्कार हुआ कहा जा सकता है। इस एमएसवाई से कोई प्रार्थना बनती है और अगर वही प्रार्थना किसी के जीवन की परेशानियां दूर कर सकती हैं तो वह प्रार्थना उन्हें बता सकते हैं या नहीं। तो प्रार्थनाएं ज़रूर बता सकते हैं। अलग अलग लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग पूछेंगे आप इतने आनंदित कैसे हो, तो उनको ज़रूर प्रार्थना बताओ कि हम ये प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना वे भी करने लग जाएं, उनसे उनको लाभ मिल सकता है। वे भी अगर ये प्रार्थना करने लग जाए कि हमें उच्चतम आनंद, अंतिम आनंद, तेज आनंद चाहिए, अगर वे भी प्रार्थना करने लग जाए तो वो टीजीएफ में आने ही वाले हैं। प्रार्थना का असर होता ही है। अगला सवाल, गाय बैल भैंस एक ही प्रकार का खाना खाती है, सिर्फ चारा उनको रोज रोज एक ही प्रकार का खाना मिलता है, क्या वे बोर नहीं होते? हम तो हमेशा अलग अलग खाना खाते हैं फिर भी बोर होते हैं, तो उन पर क्या बीतती होगी? और आगे लिखा है, ऐसा अंतर ईश्वर ने क्यों किया? पहली बात इसमें समझे, ये अंतर नहीं है, ये जंतर मंतर है। जंतर मंतर यानी इल्यूजन, जो लगता है होता नहीं। सवाल क्या है, ईश्वर ने ये अंतर क्यों रखा? गाय बैल वैसे वही वही चारा खाएं, बेचारे बोर होंगे, अत्याचार हो रहा है। तो समझना, ये अंतर नहीं है, ये तंत्र है। तंत्र है यानी ये तकनीक है। तकनीक को आप अंतर या पार्शलिटी नहीं कहते। आटे में आप पानी डालते हो चपाती बनाने के लिए और भजी तलने के लिए तेल डालते हो आप, तो ये अंतर है क्या या ये तंत्र है? ये तंत्र है, तंत्र है, ये तकनीक है। किस चीज का क्या रोल है? इंसान से शहर बनवाने हैं, जानवरों से जंगल बनवाने हैं, जंगल बसवाने हैं, इसलिए दोनों का रोल अलग है। अगर रोल ही अलग है, चपाती का रोल अलग है, भजी का रोल अलग है, एक सब्जी है, तो ये करना ही होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। आप भी कोई चीज़ बनाओगे, उसका उद्देश्य जैसा होगा उसके हिसाब से उसमें वैसी व्यवस्था करोगे। फिर इस घड़ी में तो कांटे डाले और उसको डिजिटल बनाया, ये अंतर क्यों किया कहोगे ना? ये घड़ी में 2 कांटे हैं और ये घड़ी के अंदर एक भी कांटा नहीं है, ये डिजिटल है, अंक लिख कर आते हैं, तो ये पार्शलिटी क्यों? तब ये पार्शलिटी नहीं है, इसका पर्पस अलग है, इसका पर्पस अलग है। एक तीसरी भी घड़ी होगी, अंधों के लिए होगी, उसकी व्यवस्था अलग होगी। एक अलग तरह की घड़ी होगी जो अंधेरे में टाइम बताए, उसकी व्यवस्था अलग होगी। तो जानवरों का अस्तित्व पृथ्वी पर अलग है, उद्देश्य अलग है। इंसान सबको चाहता है एक ही तरह से काम करे। अब इसको ये दिख रहा नहीं है कि अगर तुम्हारे कहे अनुसार कर दिया गया तो सबसे ज़्यादा बोर तुम होने वाले हैं। जानवर भी आपकी तरह टेस्टी खाने लग जाए, होटलों में जाने लग जाए, तो आप कहोगे हमारे लिए बचता ही नहीं कुछ। जब हम किसी घटना के बारे में सोचते हैं कि इस घटना में परेशानी आ सकती है, पर वह घटना अभी हुई नहीं और भविष्य में पता नहीं कब होगी, लेकिन उस घटना पर विचार करना होता है, क्या ये सही है? जब हम किसी घटना के बारे में सोचते हैं कि इस घटना में परेशानी आ सकती है, पर वह घटना अभी
हुई नहीं और भविष्य में पता नहीं कब होगी, लेकिन उस घटना पर विचार करना होता है। तो क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, अगर आपके पास बहुत टाइम है। अरे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें करने के लिए है, उसको टाइम दिया जाए। जिनके पास सिर्फ टाइम ही है ना और कुछ काम ही नहीं है, तो वो क्या करते रहते, यही सोचते रहते शायद ये घटना होगी। 2 महीने हो गए अभी तक नहीं हुई है, मगर शायद होगी। तो मैं सोचूं कि नहीं सोचूं? तो सोचो, तो सोचने के बाद सोचो कि अपने आप को क्या मानकर सोचा। सोचो तो सोचो कि सोचने के बाद क्या सोचकर सोचा, क्या सोचा अपने बारे में, मैं कौन। तो पहला, अगर आपके पास बहुत समय है तो सोचते रहो। दूसरा, अगर आपको आज़ादी से प्रेम नहीं है तो सोचते रहो। जिन लोगों को आज़ादी से प्रेम हो जाता है ना, वो बोलते हैं थोड़ा भी दुख क्यों बर्दाश्त करने का, अननेसेसरी नहीं चाहिए। अननेसेसरी, मच्छर ने काटा, जितनी तकलीफ होनी चाहिए उतनी ही हो, उतनी ही हो। अगर वो विचारों से बढ़ा रहा है, 2 महीने हो गए उस मच्छर ने काटा था, चिकनगुनिया अभी तक नहीं हुआ, शायद हो सकता है, तो अभी टाइम ही टाइम है, तो फिर सोचते रहो ये। और आज़ाद रहना नहीं चाहते, आज़ाद जहाँ कोई विचार परेशान करता ही नहीं है, कोई विचार परेशान करता ही नहीं। और विचार आया भी तो कहते हो ये देखो नक्शा, सत्य का नक्शा, इसके पीछे ही सत्य है। विचार को देखे क्या कहोगे? अरे ये विचार खबर दे रहे हैं, जैसे आवाज खबर दे रहे कान है, दर्शक खबर दे रहे हैं आंख है, सुगंध खबर दे रही है नाक है, वातावरण खबर दे रहा है त्वचा है। तो विचार खबर दे रहे हैं कि मैं हूं। गहरी में सब विचार खत्म हो जाते तो आपको अपना पता भी नहीं चलता। अच्छा है सुबह विचार आते, सुबह विचार आते तो खबर देते तुम हो और जानवर नहीं हो, इंसान हो, ईश्वर की उच्चतम अभिव्यक्ति हो। ये सब कुछ बातें थी। और ये मत सोचना कि ये सवाल कैसा पूछा इसने, ऐसा नहीं पूछना चाहिए। हमेशा जवाब पर ध्यान देना। अर्जुन का सवाल कैसा भी हो, मगर जवाब से गीता बनती है जो सभी को मार्गदर्शन देती है। यहाँ आकर जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैवी थॉट्स। क्या आप एक पूरा दिन तनाव मुक्त, चिंता मुक्त जीना चाहते हैं? क्या आप एक पूरा दिन भय मुक्त, दुख मुक्त जीना चाहते हैं? क्या आप सहजता से ध्यान में निर्विचार अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप जीवन का अंतिम सत्य प्राप्त करना चाहते हैं? जी हाँ, यह संभव है। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में सत्य क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, मुझे जो अंदर की भावना जागरूक हो रही थी, मुझे वो अंतिम सत्य यहाँ पे मिल गया सर। पाया कि अध्यात्म कितना आसान है, वो क्या होता है उसका अनुभव कर रहा हूँ। मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मा, मेरे भाई चारों आए हैं और आने के बाद 2 ही दिन में मैं अंतर्मुख हो गया। 5 साल से मैं डिप्रेशन में थी। मैं जब भी प्रॉब्लम में होती हूँ मैं आपकी क्लिप सुनती हूँ और अपने आप को बहुत पॉजिटिव महसूस करती हूँ। ये शिविर करने के बाद मुझे लगता है मैं 70% ध्यान कर पा रहा हूँ। लोगों को कितने कितने वर्ष लग जाते हैं ये साधना करने में, आपने ऐसे ही दे दी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर हर इंसान के जीवन का लक्ष्य हो, क्योंकि यह शिविर भूतकाल के बोझ एवं भविष्य की चिंता से आजाद कर वर्तमान में आनंदित रहना सिखाता है। विचारों के परे निर्विचार अवस्था प्राप्त करने की और सहजता से ध्यान करने की कला भेंट करता है। मैं कौन हूँ? मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ?
मोक्ष यानी क्या? कैसे प्राप्त करें मोक्ष? यदि यह सवाल आपके अंदर है तो महा आसमानी परम ज्ञान शिविर उसका जवाब है। आगामी महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।